केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास पर खासा जोर दिया। जहां शाह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में तेजी से विकास हो रहा है, पूर्वोत्तर को श्रेष्ठ भारत के करीब लाना है और यहाँ के सभी राज्य समृद्ध और खुशहाल होंगे और यहाँ का हर व्यक्ति समृद्ध बनेगा। भारत के पूर्वोत्तर में मौजूद हर राज्य के विकास पर फोकस। कई बैठक में कई बड़े चेहरे हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस बैठक में कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे थे। आज इस बैठक में थे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। उनके साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में शामिल। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने NEC बैठक के साथ साथ वित्तीय प्राथमिकता क्षेत्र, ऋण, डिजिटल समावेश और ऋण वितरण की समीक्षा के लिए बैंकरों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी यहां 65 बार आए हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई न कोई तोहफा लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी अब इस इलाके में समस्या नहीं रही है और निवेश का इकोसिस्टम भी तैयार हो गया है। साथ ही सरकार ने पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम भी कर लिया है। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई न कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा अगर पूर्वोत्तर की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समाने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से एक बिग पुश देने का समय आ गया है और इसके लिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट, ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, ये तीनों मंत्र को चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, NEC भी कर रही है। मोदी जी ने एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम कर लिया है। इसके आधार पर राज्य सरकारों ने और डोनर मंत्रालय ने निवेश का इकोसिस्टम बेहतर करने की अब जरूरत है। अमित शाह के इस दौरे का फायदा नॉर्थ ईस्ट के कुल 8 राज्यों को मिलने वाला है। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के विकास पर फोकस करते हुए बैठक की। अमित शाह के दौरे से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम के साथ साथ नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के विकास पर चर्चा की गई। इन राज्यों के विकास के लिए किए जा रहे काम कहां तक पहुंचे हैं, इस बारे में भी अमित शाह ने जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रियांग बस्ती शिविर तक रहा। यह दौरा 2018 में हुए ऐतिहासिक ब्रू समझौते के बाद पहला दौरा था, जहां गृह मंत्री ने इस समझौते के जमीनी प्रभाव का आकलन करने के लिए शिविर का निरीक्षण किया। इसके बाद अमित शाह 22 दिसंबर को त्रिपुरा के धलाई जिले के एक जगह है मासूराई पारा, यहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रविंद्र शताबर्षिकी भवन में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बैठक में शामिल हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा केंद्र सरकार के इस कदम की तारीफ करते नजर आए। राज्यों के विकास पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। Over 99% of our villages now have banking access within 5 kilometer radius. Total 10,83,000 bank accounts already open under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana with deposit of rupees 617 crore. State government is trying to achieve 100% financial inclusion through Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana, Atal Pension Yojana, Mudra Yojana, Stand-up Scheme and Sukanya Samriddhi Yojana, etc. State government has fixed target in the Lakshya 2047 that CD ratio of the state may be increased to 80%. But CD ratio of the state decreased by 3% from September 2023, that is 56%, to September 2024, that is 53%. All the bankers operating in the state have to take proactive role to increase CD ratio of the state. The state's participation in the digital payment mission has resulted in improved financial literacy and surge in cashless transaction. Despite our achievement, our mission remains unfinished.